हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमैथ इट। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 के पेंडिंग क्वेश्चंस। तो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो आपके ए और डी दिए गए हैं और आपको एपी की फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट फोर टर्म्स आपकी क्या होंगी? फर्स्ट फोर टर्म्स क्या होंगी आपकी? कौन कौन सी होती है? A1 होती है, A2 होती है, A3 होती है और A4 होती है। ठीक है, ये आपके चार टर्म्स होती हैं, तो ये आपको निकालने हैं। A1 क्या होती है? A1 होता है आपका फर्स्ट टर्म होती है, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। A2 क्या होता है? जब A1 में D ऐड कर दें तो A प्लस D हो गया। A3 क्या होता है? A2 में D ऐड कर दो तो क्या हो गया? A प्लस 2D। A4 क्या होता है? A3 में D ऐड कर दो तो क्या हो गया? A प्लस 3D। तो ये चार फर्स्ट टर्म्स हो गई आपकी एपी की। तो ये इसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। तो हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपका ए दिया है फर्स्ट पार्ट में 10 और डी भी आपका कितना है? 10। तो ए भी गिवन है आपका और डी भी गिवन है सारे क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। तो ए कितना दिया गया है? ए इसमें है हमारे पास 10 और डी कितना है? वो भी 10 है। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं, चार टर्म्स निकालने हमें। तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म तो इक्वल ए होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए होती है और ए कितना दिया गया? 10। ओके, अब करते हैं सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होती है आपकी? ए प्लस डी। और ए कितना है आपके पास? यहाँ पे 10 और डी कितना है? 10। कितना आ गया? 20। उसके बाद आपके पास A3 निकालना है। A3 क्या होता है? ए प्लस 2D। ए कितना है? 10 प्लस में 2 इंटू डी 10। तो 10 दूनी 20 और 10 30 हो गया। उसके बाद A4 लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म निकालनी है। तो A प्लस 3D। तो A कितना है आपके पास? 10 प्लस में 3 इंटू 10। 10 3 जा 30 और 10 कितना हो गया? 40। तो 40 हो गया आपका। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की चार टर्म्स कौन कौन से आई? 10, 20, 30 और 40। ये चार टर्म्स आ गई आपकी। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या क्या गिवन है? ए कितना है? -2। डी कितना है? 0। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। A1 हो गया आपका ए के बराबर जो कि -2 आ गया। A2 हो गया ए प्लस डी -2 प्लस 0 कितना हो गया? -2। और a प्लस 2d क्या हो गया? -2 प्लस में 2 इंटू 0 कितना हो गया? 0। तो -2 आ गया। ऐसे ही a प्लस 3d -2 प्लस 2 इंटू 0। तो A4 कितना आ गया? सॉरी 3 आ गया यहाँ पे। तो A4 कितना आ गया? -2 आ गया। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट को। तो सारी टर्म्स -2 आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि डी 0 था और डी अगर 0 होता है तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है 0 और सारी टर्म्स बराबर होती हैं। किसके बराबर होती हैं? ए के, फर्स्ट टर्म के, और वो क्या है? -2। ठीक है, तो थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? थर्ड पार्ट में है ए दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है -3। तो A1 आ गया आपका 4, A2 क्या आ गया? 4 प्लस -3। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 4 - 3 कितना हो गया? 1। उसके बाद A3 क्या हो गया? +2D। ए कितना है? 4 प्लस में 2, डी कितना है? -3। तो 3 दूनी 6। तो 4 - 6 कितना हो गया? -2। उसके बाद A4 आ गया। A4 क्या हो गया? 4 प्लस 3 इंटू डी कितना है?
3, 3 3 9, तो 4 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस के 5। तो अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं थर्ड पार्ट को। कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 4 1 माइनस 2 और माइनस के 5, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट का लेते हैं। फोर्थ पार्ट का लेते हैं, तो फोर्थ पार्ट में ए कितना है, -1, डी कितना है 1/2। ओके, तो a1 हो गया आपका -k1, a2 हो गया a प्लस डी -1 प्लस में 1/2, तो कितना आ गया, -k1/2 आ गया आपका। सोल्व करेंगे तो a3 कितना होता है, a3 होता है a1 -1 प्लस 2d 2 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू 2 1 हो गया, तो -1 प्लस 1 0। उसके बाद a4 क्या है, -1 प्लस में 3 इंटू डी कितना है 1/2, तो -1 प्लस 3/2 सोल्व करेंगे तो 1/2, ठीक है। तो फोर्थ को लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्या क्या आंसर आए हमारे, -1 -1/2 0 एंड 1/2, ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। तो लास्ट पार्ट में आपका a है -1.25 और d है -0.25, तो डेसिमल्स में है ये आपका पार्ट। तो a1 किसके बराबर है, a कितना है -1.25, तो a तो आ गया डायरेक्टली आपका। a2 निकाल लेते हैं, a कितना है -1.25 प्लस में d कितना है -0.25, तो माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ गया, माइनस का 1.5 ऐड करेंगे तो 2 डेसिमल ले लेते हैं। उसके बाद a3 निकाल लेते हैं, a3 में a प्लस 2d, a कितना है -1.25 प्लस में 2 इंटू डी कितना है -0.25, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 0.25 इंटू 2 कितना होता है 0.5, तो माइनस के 0.5 में माइनस के 1.25 ऐड करेंगे तो माइनस के 1.75 आ गया। उसके बाद a4 निकाल लेते हैं, a कितना है माइनस के 1.25 प्लस में 3 इंटू माइनस के 0.25, तो 3 इंटू माइनस के 0.25 कितना होता है माइनस के 0.75, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा माइनस के 2.00, तो इसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कितना आ गया, a1 -1.25 -1.50 -1.75 और माइनस के 2.00, ठीक है। ओके, तो आपके पांचों पार्ट हो गए, ठीक है। तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालनी है। नीचे 4 पार्ट दिए हुए हैं और ये गिवन है कि वो एपी है ऑलरेडी। एपी कब बनती है कोई भी सीरीज, जब उसका जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो। तो आपको निकालना क्या है, ए निकालनी है फर्स्ट टर्म और डी निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस। गिवन है आपको 4 टर्म्स चारों पार्ट में, तो 4 टर्म्स लिख लेते हैं कौन कौन सी होती है फर्स्ट एपी की, a1 a2 a3 और a4। तो ये 4 टर्म्स हो गई और निकालना क्या है, ए क्या होता है, a1 जो फर्स्ट टर्म है वो a होती है। उसके बाद क्या निकालना है, सेकंड डी निकालना है, डी कॉमन डिफरेंस आपका जो क्या होता है, जिसका फॉर्मूला अपना होता है कि ak + 1 - ak, मतलब कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो ये हम निकाल सकते हैं a2 - a1 से, या फिर a3 - a2 से निकाल सकते हैं, या फिर a4 - a3 से निकाल सकते हैं। ये चारों बराबर आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि वो एपी है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3 1 -1 और -3, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें ए क्या हुई फर्स्ट टर्म, वो हुई 3, ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी। डी क्या हुआ, डी निकाल लेते हैं, तो a2 - a1 करेंगे, तो a2 और a1 का डिफरेंस क्या हुआ आपका 1 -
3, वो क्या हुआ -k2। उसके बाद A3 माइनस A2 से निकाल के ले देते हैं जो कि बराबर आएगा। तो ये A2 और A3 का डिफरेंस देख लेते हैं। तो A3 क्या है -1 और माइनस में A2 करेंगे जो कि 1 है तो वो भी -2 आ गया। फिर एक बार A4 माइनस A3 से निकाल के देख लेते हैं, ये A3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको A3 लिख लेते हैं। तो ये A4 कितना है आपका -3 और माइनस में क्या करना है आपको A3 क्या है -1, तो -3 और -1 प्लस हो गया आपका तो -2 आ गया। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिख लेते हैं, क्या है आपका A और D, ठीक है। तो A कितना है आपका 3 और D कितना आया -2, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट का लिखेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया हमारा। तो अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपकी दी गई है टर्म्स -5, -1, 3 एंड 7, ये 4 टर्म्स दी गई है आपकी। तो A क्या हुई, A हो गया आपका -5, D क्या हुआ, D निकाल लेते हैं। तो A2 कितना है आपका -1 और A1 कितना है -5, तो -5, तो कितना हो गया -1 + 5 कितना हो गया 4 हो गया प्लस के। A3 -A2 से भी निकाल के देख लेते हैं। 3 -1 तो ये भी 4 हो गया आपका। A4 -A3 से निकाल लेते हैं। 7 - 3 वो भी 4 हो गया आपका। तो आपका A आ गया सेकंड पार्ट का -5 और D आ गया आपका 4, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दी गई है आपकी, थर्ड पार्ट में दी गई है आपकी 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। तो ये आपको A भी दी गई है। तो A क्या आ गया आपका, A आ गया आपका 1/3 फर्स्ट टर्म, और D निकाल लेते हैं। A2 - A1, A2 कितना है 5/3, माइनस में A1 कितना है 1/3, 3 एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया 4/3। उसके बाद A3 - A2 से निकाल लेते हैं। 9/3 - 5/3 तो 4/3 आ गया। ऐसे ये A4 - A3 करके देख लेते हैं। तो ये कितना आ गया, ये भी 4/3 आ गया। तो आपकी A कितनी आ गई 1/3। थर्ड पार्ट को नोट कर लेते हैं। और D कितना आ गया 4/3। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9 डेसिमल्स में गिवन है आपका। तो A क्या हुआ, A हो गया फर्स्ट टर्म 0.6, D क्या हुआ A2 - A1, A2 कितना है 1.7, माइनस में A1 कितना है 0.6, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 1.1 आ गया आपका। A3 कितना है 2.8, माइनस में A2 1.7, तो ये भी 1.1 आ गया। ऐसे ही A4 - A3 करेंगे। A4 कितना है 3.9, माइनस में A3 है आपका 2.8, ये माइनस करेंगे तो 1.1 आ गया। अब इसको नोट कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट आ गया आपका। A कितना आ गया आपका 0.6 और D कितना आ गया 1.1, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. तो आपको नीचे लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, उनमें से आपको चेक करना है वो AP है कि नहीं है। अगर वो AP है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। कितनी टर्म्स दी गई है, 4 टर्म्स दी गई है हर पार्ट में। तो आपको आगे की 3 टर्म्स कौन सी होगी, A5, A6 और A7, ये आपको निकालनी है। तो लिख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं अपने पास। तो आपको सबसे पहले चेक करना है वो AP है कि नहीं है।
अगर वो AP है तो आपको D निकालना है, फिर आपको A5, A6 और A7 ऐसे निकालने हैं। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, आपको 4 टर्म्स गिवन है, A1, A2, A3 और A4, 4 टर्म्स गिवन है आपको हर पार्ट में। फिर आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको चेक करना है वो AP है कि नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं, वो D निकाल के चेक करते हैं, मतलब कॉन्जुगेटिव टर्म्स का बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 निकाल लेंगे, A3 माइनस A2 निकाल लेंगे और A4 माइनस A3 निकाल लेंगे। अगर ये तीनों सेम आ गए इसका मतलब वो AP है, और फिर हम D लिख देंगे। उसके बाद हमें निकालना है A5, A6 और A7। A5 कैसे निकलता है जनरल फॉर्म से, A+4D से। A6 कैसे निकलता है, A+5D से। और A7 कैसे निकलता है, A+6D से। क्या इनका कोई और फॉर्मूला है? हाँ, A5 कैसे निकलेगा अलग फॉर्मूले से, जैसे A2 कैसे निकलता है, A2 निकलता है आपका अगर A1 में आप D ऐड कर दें। A3 कैसे निकलता है, जैसे A2 में D ऐड कर दें। और A4 कैसे निकलता है, A3 में अगर D ऐड कर दें। तो ऐसे ही A5 कैसे निकलेगा, A4 में D ऐड कर दें। तो A6 कैसे निकलेगा, A5 में D ऐड कर दें। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं आप, सेम वैल्यू आएगी इससे। और A7 कैसे निकलेगा, A6 में अगर D ऐड कर दें तो ये आसान रहेगा निकालना। तो अब हम पहला पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में क्या गिवन है, आपकी AP मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स दो है, वो है 2, 4, 8 और 16। तो चेक करते हैं ये AP है कि नहीं है। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 चेक करते हैं। A2 कितना है, 4, A1 कितना है, 2, तो कितना आ गया, 2 आ गया। A3 माइनस A2 चेक करते हैं। A3 कितना है, 8 और A2 4, तो डिफरेंस आ गया 4। ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट है, वो AP नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या लिस्ट ऑफ नंबर्स है, वो है 2, 5/2, 3 और 7/2। ये आपको गिवन है। तो D निकाल चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है, 5/2 माइनस A1 2, तो कितना हो गया, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, अगर एलसीएम लेंगे तो 1/2 आ गया। उसके बाद A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो 3 माइनस 5/2, तो आपका एलसीएम 2 आ गया। 3 दूनी 6 माइनस 5, 1/2। उसके बाद A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं, 7/2 माइनस 3, तो 2 एलसीएम 3 दूनी 6, 7 माइनस 6 कितना आ गया, 1/2। तो ये सेम आ गया, इसका मतलब ये AP है। तो उसके बाद A5 निकालते हैं। A5 क्या होगा आपका, A+4D से भी कर सकते हैं, बट अब हम A4+D से करेंगे क्योंकि ये आसान रहता है। A4 आपका कितना है, 7/2। इसमें क्या ऐड करना है आपको, सिर्फ D क्या है, 1/2। तो कितना आ गया, 8/2, 4 आ जाएगा आपका। उसके बाद हम चेक करेंगे A6 कितना आएगा आपका, A5 आ गया आपका 4, प्लस में हाफ ऐड कर देंगे तो 9/2 आ जाएगा आपका। उसके बाद A7 निकाल लेते हैं, 9/2 प्लस हाफ कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये AP है आपकी। तो इसको सेकंड पार्ट जो है हमारा वो AP है। उसकी D कितनी आई, D आई 1/2, A5 आ गया 4, A6 9/2 और A7 आ गया आपका 5। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपका 9/2 है। इसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या सीरीज है, -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। ठीक है, तो आपकी A2 माइनस 7 चेक करते हैं। तो -3.2 माइनस में माइनस का 1.2, तो 1.2 प्लस हो गया और -3.2 हो गया, तो माइनस के 2 आ गया।
उसके बाद A3 माइनस A2 करते हैं, माइनस 5.2 माइनस में माइनस के 3.2, तो ये कितना हो गया, ये भी -2 आ गया। A4 का चेक करें, A4 से माइनस 7.2 माइनस में A3 माइनस 5.2, तो कितना आ गया, ये माइनस का आपका, तो कितना आ गया आपका -2 आ गया। इसका मतलब D क्या आ गया आपका -2 आ गया, तो ये AP है, ठीक है। उसके बाद A5 निकालते हैं। A5 कैसे निकलेगा, A4 कितना है आपका -7.2, इसमें क्या करेंगे, D ऐड कर देंगे, D कितना है -2, तो कितना आ गया माइनस के 9.2। ऐसे ही A6 क्या आ जाएगा, -9.2 में -2 ऐड कर देंगे तो माइनस के 11.2, -11.2 में -2 ऐड करेंगे तो -13.2, तो ये टर्म्स आ गई आपकी। इसको हम नोट कर लेते हैं थर्ड पार्ट में। तो ये AP है, यस AP है, D कितना है -2 है, फिर आपका A5 माइनस के 9.2 माइनस 11.2 माइनस के 13.2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो आपके नेक्स्ट पार्ट में क्या सीरीज गिवन है, नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ में गिवन है -10 -6 -2 एंड +2, ठीक है, ऐसे गिवन है आपका। तो A2 माइनस A1 क्या आएगा आपका, A2 कितना है -6, A1 कितना है माइनस के 10, तो माइनस में 10 हो गया, तो कितना आ गया +4 आ गया। A3 माइनस A2 कितना आ गया -2, माइनस में माइनस के 6, तो कितना हो गया -2 + 6 प्लस का 4 आ गया। A4 माइनस A3 कितना हुआ 2 माइनस में माइनस के 2, तो ये भी 4 हो गया। इसका मतलब ये AP है और D कितना आ गया, 4 आ गया। अब A5 निकालते हैं, तो A4 कितना है 2 और इसमें कितना ऐड कर दें 4, कितना आ गया 6 आ गया, और 6 में अगर फिर 4 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। उसके अगली टर्म क्या आ जाएगी 10 में, फिर A7 निकालने के लिए 10 में फिर 4 ऐड कर देंगे तो 14 आ गया। तो ये आपकी फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में ये AP है, D कितना आ गया 4 आ गया, उसके बाद A5 6, फिर 10, फिर 14, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट हो गया आपका। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट में जो सीरीज है वो गिवन है 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2, ठीक है। तो आपका चेक करते हैं A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 + √2, माइनस में क्या करेंगे A1 जो 3 है आपका, तो 3 + √2 - 3 कितना आ गया √2। A3 माइनस A2 चेक करते हैं, 3 + 2√2 माइनस में 3 + √2, तो 3 से 3 कट गया, 2√2 माइनस √2 कितना हो गया 1√2। उसके बाद A4 माइनस A3 चेक करते हैं, 3 + 3√2 माइनस में 3 + 2√2, तो 3 से 3 कट गया, 3√2 माइनस 2√2 1√2, तो आपका ये AP है क्योंकि D कितना आ गया √2, कॉमन डिफरेंस है आपका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। अब A5 निकालते हैं, A5 क्या हो गया, A4 कितना है, A4 है आपका 3 + 3√2, 3 + 3√2, इसमें क्या ऐड करेंगे प्लस में √2 करेंगे, तो कितना आ गया आपका 3√2 + 1√2 कितना 4√2, तो 3 + 4√2 आ गया। ऐसे इसमें एक बार √2 फिर ऐड कर देंगे तो आपका A6 आ जाएगा, तो 3 + 5√2। ऐसे ही A7 निकालेंगे तो 3 + 6√2, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट AP है, यस। D कितना आपका √2 आ गया, तो A5 कितना आ गया आपका 3 + 4√2, A6 कितना आ गया 3 + 5√2, A7 कितना आ गया 3 + 6√2, ठीक है। तो आपका फिफ्थ पार्ट भी हो गया। तो अब हम कर लेते हैं सिक्स्थ पार्ट आपका। सिक्स्थ पार्ट में क्या गिवन है 0.2, 0.22, 0.222 और ऐसे ही 0.2222, तो ये आपको चार
टर्म्स गिवन है, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 0.22 माइनस 0.2 कितना आएगा आपका 0.02 आएगा आपका। इसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना है 0.222 माइनस में करेंगे 0.22 कितना आएगा आपका, माइनस करेंगे तो 0.002। क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये AP नहीं है। तो जो 6th पार्ट है वो AP नहीं है। तो अब हम 7th पार्ट पे चलते हैं। तो 7th पार्ट में क्या है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो इसको चेक कर लेते हैं। A2 माइनस A1 क्या हुआ -4 माइनस 0 आपका कितना आ गया -4। A3 माइनस A2 माइनस 8 माइनस में माइनस के 4 तो आपका माइनस के 4 आ गया। A4 माइनस A3 कितना आ गया -12 माइनस में माइनस के 8 तो ये भी आपका माइनस के 4 आ गया। तो ये AP है, यस ये AP है। और D कितना आ गया -4 आ गया। A5 निकालते हैं, A4 प्लस D। A4 कितना है -12 प्लस में D कितना है माइनस के 4 तो कितना आ गया माइनस के 16। ऐसे ही -16 में -4 फिर ऐड कर देंगे तो A6 आ जाएगा आपका -20 और A7 कैसे आएगा -20 प्लस में माइनस के 4। ठीक है, तो ये क्या आएगा माइनस के 24। तो इसको अब हम नोट कर लेते हैं। तो 7th पार्ट क्या आ गया आपका, ये AP है, यस। D कितना आ गया -4। A5 कितना है आपका माइनस के 16 फिर A6 -20 और -24 आपका A7 आ गया। अब हम लास्ट पार्ट इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है आपका, नेक्स्ट पार्ट है आपका इसका 8th। तो इसमें क्या गिवन है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। तो अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर सारी टर्म सेम है तो इसका मतलब D क्या होता है 0 और सारी टर्म्स किसके बराबर होती है फर्स्ट टर्म के और वो AP होती है, यस। तो A2 माइनस A1 तो -1/2 माइनस में माइनस के 1/2 तो ये 0 आ गया। तो आपकी सारी जो कॉन्जुगेटिव डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा, इसका मतलब D 0 आ गया। और A5 क्या होगी, A5 भी -1/2 होगी क्योंकि सारी टर्म्स बराबर होती हैं जब आपका D 0 हो जाए। तो ये आपकी AP है, यस ऑफ कोर्स। तो आपका 8th पार्ट अगर लिखें हम तो वो AP है। D कितना आ गया आपका 0 और सारी टर्म्स -1/2। ठीक है, तो ये हो गए आपके 8। अब हम आगे 9th पार्ट कर लेते हैं। तो दोबारा नोट डाउन कर लेते हैं हमें क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले हमें चेक करनी है वो AP है कि नहीं है, उसके बाद D निकालना है, उसके बाद A5 A6 और A7 निकालना है। ठीक है, तो अब हम 9th पार्ट में दोबारा नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो A1 A2 A3 और A4 आपका गिवन है और आपको चेक करना है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। उसके बाद आपको A5 निकालना है जो आपका होता है A4 प्लस D। A6 निकालना है जो आपका होता है A5 प्लस D और आपको A7 निकालना है जो आपका A6 प्लस D होता है। ठीक है, तो भी बाकी के पार्ट्स कर लेते हैं। तो 9th पार्ट में क्या गिवन है 1 3 9 एंड 27। ठीक है, ये 4 टर्म्स दी हुई है। तो A2 माइनस A1 कितना आ गया आपका 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 आ गया। A3 माइनस A2 कितना आ गया 9 माइनस 3 कितना आ गया 6 आ गया। क्या ये बराबर है, नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है। तो 9th जो पार्ट है आपका वो AP नहीं है। उसके बाद हम 10th पार्ट करते हैं। तो 10th पार्ट में क्या है फर्स्ट टर्म A 2A 3A एंड 4A ऐसी गिवन है। तो चेक कर लेते हैं A2 माइनस A1 तो 2A माइनस A कितना आ गया A आ गया। A3 माइनस A2 3A माइनस 2A कितना आ गया A आ गया।
A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A, A आ गया। क्या ये भी है? यस। D क्या आ गया आपका? A आ गया। उसके बाद A5 निकाल लेते हैं। A5 कैसे निकलेगा? A4 प्लस D। A4 कितना है? A4 है आपका 4A और प्लस में D कितना है? A, तो कितना आ गया? 5A। ऐसे ही 5A आ गया, उसके बाद D ऐड कर देते हैं उसमें, तो कितना आ गया? 6A। और ऐसे ही 6A आ गया आपका, उसमें D मतलब A ऐड कर देते हैं, तो कितना आ गया? 7A। ठीक है, तो ये AP है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 10th पार्ट है हमारा ये AP है। D आपका A आ गया और A5 5A, 6A और 7A आ गई आपकी टर्म्स। तो उसके बाद आता है हमारा 11th पार्ट, और 11th पार्ट में क्या गिवन है? A स्क्वायर, A क्यूब एंड A की पावर 4। तो A2 माइनस A1 कितना हो गया? A स्क्वायर माइनस A। A3 माइनस A2 कितना हो गया? A की पावर 3 माइनस A की पावर 2। A4 माइनस A3, A की पावर 4 माइनस A की पावर 3। क्या ये बराबर होते हैं? जी नहीं, ये बराबर नहीं होते हैं। ये आप एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। अगर आपका लेट अस अज्यूम अगर A आपका 2 है, तो सोल्व करके देखते हैं। A की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 कितना? 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2 आ गया। 2 की पावर क्यूब कितनी होगी? 8 माइनस में, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो कितना आ गया? 4 आ गया। A की पावर 4 कितनी होगी? 16 और माइनस में A क्यूब हो गया 8, तो ये 8 आ गया। तो ये बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं है। ठीक है, तो हम नोट डाउन कर लेते हैं 11th पार्ट को, ये AP नहीं है। उसके बाद हम करते हैं 12th पार्ट। 12th पार्ट में 4 टर्म्स क्या गिवन है? √2, √8, √18 एंड √32। पहले इनको सोल्व कर लेते हैं हम। √2 को हम √2 लिखेंगे। 8√2 क्या होता है आपका? 8√2, तो 8√2 होता है आपका, 8 को लिखेंगे हम 2 इंटू 4, और 18 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 9, और √32 को लिखेंगे 2 इंटू 16, 16 दूनी 32। तो इससे आपकी क्या आ गई? A1 क्या आ गई? A1 आ गई आपकी √2। A2 कितनी आ गई? 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, तो 2 को हम बाहर ले सकते हैं, तो 2√2 बन गई है। A3 क्या बन गई? 3√2। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। और A4 क्या बन गई? 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4, तो 4 को हम बाहर ले सकते हैं, तो 4√2 बन गई है। तो आपकी अब टर्म्स ये आ गई। तो अभी हम इसे सोल्व करते हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना है आपका? 2√2, A1 कितना है? √2, तो डिफरेंस कितना आ गया? 1√2। ऐसे ही A3 माइनस A2 चेक करते हैं, तो 3√2 माइनस A2 कितना है? 2√2, तो कितना आ गया आपका? ये भी √2 आ गया। A4 माइनस A3 कितना आ गया? 4√2 माइनस 3√2, तो ये भी √2 आ गया। हालांकि ये देखने में नहीं लग रहा था कि ये AP है, बट हमने आगे सोल्व करा तो पता लगा ये AP है। उसके बाद A5 निकाल लेते हैं। तो A5 क्या होगा आपका? A4 प्लस D। A4 कितना है? A4 है आपका यानी 4√2, 4√2 है आपका। सोल्व करने के बाद प्लस में आप करेंगे √2, तो कितना आ गया? 5√2। 5√2 को क्या लिखेंगे आप? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, तो आप 25 ले जाके अंदर इसको लिख देंगे, तो 2 इंटू 25 रूट के अंदर हो गया, तो √50 हो गया। ऐसे ही A6 निकालेंगे। A6 क्या हो गया? 5√2 प्लस में √2, कितना हो गया? 6√2। 6√2 को कैसे लिखेंगे? 6 को अगर अंदर ले जाएं तो क्या हो गया? 2 इंटू 36, तो आपका हो गया √72। उसके बाद A6 प्लस D यानी 6√2 प्लस √2, ये हो गया आपका 7√2, और 7 को अगर अंदर ले गए तो 49 इंटू 2 98, तो √98। तो अब हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं 12th को। 12th पार्ट ये भी है, यस। आपका इसमें D कितना आ गया? √2 आ गया। A5 कितना है आपका? √50, A6 √72, और A7 कितना है? √98। ठीक है,
अब हम 13th पार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पे था A4, ठीक है। तो अब हम करते हैं 13th पार्ट। 13th पार्ट में क्या गिवन है, √3, √6, √9 एंड √12, ठीक है। तो इसको तो सोल्व नहीं कर सकते पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इसको हम लिख के देखेंगे। तो A2 - A1, A2 कितना है आपका √6 और A1 कितना है √3, तो कितना आ गया आपका, √6 को आप लिख सकते हैं रूट में 2 × 3 माइनस √3, A3 - A2, A3 कितना है आपका √9 एंड माइनस में √6, तो √9 को क्या लिख सकते हैं आप 3 लिख सकते हैं, तो 3 - √6 जो आपका बराबर नहीं आया। A4 - A3 भी अगर आप चेक करेंगे तो बराबर नहीं आएगा। √12 - √9, √12 आपका होता है अगर 12 होता है आपका 4 × 3, तो 4 को अगर बाहर ले सकते हैं तो आपका 2 आ गया, 2√3 और माइनस में 3, तो ये आपका बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये AP नहीं है। तो 13th पार्ट में ये AP नहीं है। अब हम करते हैं 14th पार्ट। 14th पार्ट में क्या है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 1 स्क्वायर कितना हो गया 1, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, ठीक है। तो A2 - A1 चेक करेंगे तो 9 - 1 8 हो गया, A3 - A2 25 - 9 आपका 14 हो गया, सॉरी 16 हो गया, और A4 - A3 49 - 25 कितना हो गया 24 हो गया, जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब ये AP नहीं है। तो अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, 15th पार्ट। तो इसमें क्या 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। तो इसको चेक करते हैं। तो A2 - A1, A2 कितना है 5 स्क्वायर, A1 कितना है 1 स्क्वायर। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं वहीं पे, 1, 25, 7 स्क्वायर 49 एंड 73। तो ये कितना हो गया 25 - 1 कितना हो गया 24। A3 - A2, A3 कितना है 49 - 25, तो कितना हो गया 24, और A4 - A3, A4 कितना है 73 - 49 कितना आ गया 24। अगर माइनस करके देखेंगे आप 24, तो ये AP है, यस ये AP है। और D कितना 24, A5 निकालते हैं, A5 कैसे निकलेगा A4 + D, A4 कितना है 73 + 24, तो 24 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका 7 और 9 97। उसके बाद A6 निकालते हैं 97 + D, D कितना है आपका 24, तो आपका कितना हो गया 121। ऐसे ही A7 निकालेंगे, A7 कैसे निकलेगा 121 + 24 कितना आ गया 145, ये आपके AP आ गई। तो अब हम इसको नोट कर लेते हैं 15th पार्ट को। तो AP है और D कितना है आपका, D आपका आ गया 24, A5 कितना है 97, 121 और 145। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट जो हमारे पेंडिंग है, वो आपके nth टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।